फ्रेंड्स, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्रिकेट खेल में नई नई चीज़ें ईजाद हो गई हैं, नए आड़े तिरछे शाट ईजाद हो गए हैं और खेल के जो रूल होते थे उनमें कुछ नए कवानीन आ गए हैं। इस सारी चीज़ों को लेकर देखा जाए तो शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग वो भी टीवी पर बैठकर एक बैट्समैन की टेक्निक के ऊपर बात करते हैं कि टेक्निक कैसी होनी चाहिए और नई बॉल को कैसे खेलना चाहिए और पहले जो दायरे के ओवर हैं, सर्कल के ओवर हैं, वो कैसे गुजारने चाहिए और फलां बॉलर के खिलाफ कैसे इनका स्टांस क्या होना चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए और होना चाहिए। तो ऐसी बातें आज अगर वो कर रहे हैं तो एक आम आदमी जो थोड़ी बहुत क्रिकेट की सेंस रखता है तो वो यही सोचता है कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। 22 साल तक एक बंदे को दुनिया की मुख्तलिफ टीमों के साथ मुख्तलिफ ग्राउंड में बारहा खेलने का मौका मिला। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ इस बंदे ने 40-45 के लगभग ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं। ठीक है, अभी हजरत कल बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को सीखना चाहिए, बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियन से सीखना चाहिए। बता सकते हैं कि इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली हुई है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के खिलाफ इतना ज़्यादा खेले हैं। फिर एक सीज़न इन्होंने आईपीएल का भी खेला, अभी पीएसएल में भी ये ऑस्ट्रेलियन आते रहते हैं, चाहे पुराने प्लेयर्स आते रहते हैं। तो ये बताएं कि इन्होंने उनसे क्या सीखा है। अभी जब ये खेल रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेल रहे थे, उस वक्त इन्होंने क्या सीखा था। तो इन्होंने खुद तो कभी ज़िंदगी में कुछ सीखा नहीं। फिर ये इतने मुंह फटते उस वक्त कि इन्होंने कभी किसी चीज़ की इज्जत भी नहीं की। जिस किसी ने भी इनको समझा के तंग आ जाता था ना, थक जाता था, जब वो ये कहता था ना कि भाई ये हमारे बस से बाहर की बात है, तो ये उसके खिलाफ होके और उनको 2-3 खरी खरी सुना दिया करते थे। 1999 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान की 2 टीमें बनी थी, एक उस वक्त के जो प्लेयर पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे, जो सहारा कप खेलने के लिए जा रही थी कनाडा, और दूसरे वो प्लेयर थे जो कुछ ए टीम के थे। तो दोनों के दरमियान मैच हुआ और जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर को भी उस मैच में मौका दिया गया। तो जावेद मियांदाद जब आउट हुए, आप देखें कहाँ जावेद मियांदाद और कहाँ ये लल्ला। तो जावेद मियांदाद आउट होकर बाहर जाने लगे और ये फील्डिंग कर रहा था, मिड ऑन पे या मिड विकेट पे था। तो इसने पहले उनके आगे से भागते हुए ऐसे ज़ोर ज़ोर से ताड़ियां मारी, तो वो बेचारे गर्दन नीचे झुका के तो आगे चले गए। तो फिर इसने पलट के पीछे तो कोई उनके ऊपर तंज भी कसा, जैसे कोई जुमला कसा है ना आदमी, इन्होंने उनके ऊपर ऐसे भी किया और वो बेचारे पीछे पलट के भी इन्होंने देखा और वो ऐसे ही बाहर चले गए। तो जो देखने वाले होते हैं उनको ऐसी चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। यही कुछ इनके जो अब दामाद हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आजकल के वसीम अकरम बने हुए हैं, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। और इन्होंने ही उनके जो भाई हैं रियाज अफरीदी, वो तो 4 साल पहले कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी वो तो स्टार है। अब शाहीन अफरीदी पता नहीं किस चीज़ का स्टार है। ये स्टार है जो पाकिस्तान की किट के ऊपर लगा हुआ है, तो फिर तो ये स्टार तो हम भी हैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट को समझते हैं। तो शाहीन अफरीदी की वो कहते हैं कि मैचेस जितवाए, यार कौन से मैचेस जितवाए हैं, बताया तो जाए कि कब ऐसा हुआ है कि शाहीन अफरीदी ने आने के फ़ौरन बाद अगली टीम के किसी वनडे क्रिकेट में 5-6 पहले सर्कल यार्ड के ओवर में उनके बैट्समैन आउट कर दिए और 10-12 रन दिए, 5-6 आउट कर दिए और तनी तनहा वो मैच को लेकर चले गए। कितनी परफॉर्मेंस है उनकी। एक उसकी परफॉर्मेंस है बांग्लादेश के खिलाफ है, वो भी कह रही है बेस्ट परफॉर्मेंस है। एक ही सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस है, बाकी तो उनकी परफॉर्मेंस में क्रिकेट एक टीम गेम है और मिलीजुली परफॉर्मेंस तो उसमें तो सभी दे देते हैं। लेकिन मैच विनर ही आप स्टार अपने भाई को कह रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी दिखाएं। तो ये इन चीज़ों 2-3 गेंदों के बराबर उनको स्टार बना दिया है। क्या परफॉर्मेंस है इसकी। इतने बड़ी टीमों के खिलाफ, इतने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट खेले थे, इतने कितनी दफ़ा 5 आउट किए थे, कितनी दफ़ा इसने आने का और फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की लाइन लगा दी थी कि चलो ठीक है जी, आज तो उनसे खेले नहीं जा रहा अफरीदी, और ये लाइन लगी हुई है और ऑस्ट्रेलिया टीम जो 100 के अंदर आउट हुई हो, कभी ऐसा कभी हुआ है। मोहम्मद आमर को आउट करने के बाद जिस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की थी, यकीन माना कि मोहम्मद आमर ही वो बंदे हैं जो उस वक्त वहाँ बर्दाश्त कर गए थे। अगर कोई और होता तो जितना फिर फिज़िकली लोग एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं ना, इस तरह वो लाजमी टच होता। लेकिन उनका वो थोड़ा सा वो कूल माइंडेड थे कि वो चुपचाप बाहर चले गए। लेकिन इसने जिस तरीके से उनके सामने आकर उनको चिढ़ाने के लिए और उनके ऊपर आके चीखे मार के उनको एग्रेशन दिखाया था अपना, तो ये दुख की बात है। आप बने हैं कुछ नहीं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। आप जैसी आपकी परफॉर्मेंस है, आप सीधी विकेटों के ऊपर तो क्या, आप तो जहां से सपोर्ट मिल रही हो वहां तो आपको समझ नहीं आती आपने गेंद कहां करनी है। आपका तो अभी कंपैरिजन मोहम्मद आमिर से नहीं हो सकता। आप क्या सीखा है आपने कभी कोई किसी की सीनियर की इज्जत करनी हुई नहीं सीखी। अगर आपने सीनियर की इज्जत करनी सीखी होती तो आपने मोहम्मद आमिर के साथ आप ऐसे ही करते जो सरफराज के साथ आपने बदतमीजी की थी ग्राउंड के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जिसकी तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, जो सीनियर की इज्जत नहीं करता, तो फिर वो ऐसे ही जलील होता है
जैसे आप आजकल जलील हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 5 आउट किए, शुरू में आपने कितने आउट किए थे? क्या ड्रॉप होते हैं? 250 ओवर तक, 250 रन तक तो आप उनकी एक विकेट नहीं आउट कर सके। जब वो उन्होंने आके थोड़ी सी हार्ड हिटिंग करने की कोशिश की, जिद्दत राजी की, तो उसके बाद आप फिर 5 आउट कर गए और आप खुश थे। सीखें थोड़ा सा, अभी भी वक्त पड़ा हुआ है, कुछ सीख जाएं।